एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू मोटिवेट समवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो उसके पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमें किसी को मोटिवेट क्यों करना है और कब करना है। तो अगर हम किसी को मोटिवेट करने जा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि अगर हम मोटिवेट करें या अगर वो गलत भी हो जाए। कई बार हो सकता है कि आप किसी अच्छी चीज को करने चाहते हैं, गलत हो जाता है, बट करें कैसे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि हम किसी को मोटिवेट कब कब कर सकते हैं। तो पहली चीज कि अगर कोई डिप्रेशन में है, तो अगर आजकल का सिनेरियो देखें, जब सब लोग कोरोना से परेशान है, एक नई बीमारी फिर से आ गई है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एंड yesterday I heard about yellow fungus also. So things are going very critical, and this is a crucial time when we are facing difficulties. Everybody is in depression, I can say that. So तब हमें ज़रूरत है खुद को मोटिवेट करने की, दूसरों को मोटिवेट करने की, who are thinking that they can't do anything. तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है। सेकेंड, हम उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं who are facing some internal issues. उसमें हो सकता है कोई हेल्थ का हो या कोई हैंडीकैप्ड हो, वो करना चाहता है कुछ, बट होता है क्या कि अगर पर्सन हैंडीकैप्ड है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। तो हम तभी उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वैसे करके हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हमें लगता है कि कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा भी है या हमसे कोई भी छोटा है, तो हम उसे मोटिवेट तब भी कर सकते हैं इफ़ ही इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उसे जो लाइफ में करना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो चीज़ों को गलत ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है, तो तब भी हम उसे समझाएंगे, हम उसे मोटिवेट करेंगे कि उसे किस डायरेक्शन में आगे जाना है और अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हम किसी को मोटिवेट करते टाइम यूज़ करें। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। तो हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? नंबर वन इज बाय एक्शन। तो पहले हम किसी को एक्शन के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। कोई इंसान हमसे मोटिवेट हो सकता है अगर वो देखे कि हमने कुछ काम किया और उससे हमारा ही नहीं और भी लोगों का भला हुआ, तो वहां पे हम मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर सेकेंड इज आप मैसेज के थ्रू मोटिवेट कर सकते हो। तो या तो थर्ड पर्सन पे कर सकते हो, जैसे आपने कुछ काम किया और आपको लगता है कि किसी और ने भी अच्छा काम किया, तो आप उसके काम की बात अपने घर में कर सकते हो, मैसेज लोगों को दे सकते हो। तो वैसे आप मोटिवेट कर सकते हो। सी, पुराने टाइम में जब औरतें घर के काम में लगी रहती थी, उन्हें बाहर जाना अलाउ नहीं था, अश्व चलाना अलाउ नहीं था, पर तब एक लड़की उठी, उसने अशस्त्र चलाए और बाद में उसी ने अंग्रेजों से इतनी लड़ाई की, वो आज हमारे लिए एक प्रेरणादायी कहानी बन गई है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें आपको एक्शन के थ्रू भी बतानी होती है और फिर वही आपके एक्शंस लोगों को मैसेज के थ्रू पहुंचते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ हटके करो और लोग उससे इंस्पायर हो जाए और लाइफ को अलग ढंग से देखें और शायद आगे कुछ बढ़े। एक हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो और सामने वाला पर्सन इज नॉट हेल्दी, और हो सकता है वो फिजिकली चैलेंज हो, बट वो किसी को कुछ कह नहीं पा रहे। वो आपका बहुत ही क्लोज है, कभी हो सकता है आपके घर में कोई हो या हो सकता है आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो। तो ऐसे में आप उससे बात करें, आप उसे समझाएं कि लाइफ इज टू शॉर्ट एंड वेरी प्रीशियस। आपके पास है, आपको उसे समझना है। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके नाजुक से कंधों पे पूरी दुनिया का वजन आ गया है, बट हमें ये समझना है कि जो हमारे लिए हमें लगता है कि बहुत कम है, शायद हो सकता है किसी और की नजर से वो बहुत ज्यादा हो। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें मिला है, हमें उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो उसमें हम
खुद को भी मोटिवेट करेंगे और साथ ही अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को भी मोटिवेट करेंगे हु इज अंडर डिप्रेशन। तो हमें उसके साथ बातें करनी है, उसे कुछ कहानियां बतानी है, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज। ऐसे जरूरी नहीं हमेशा आप किसी को मोटिवेट करो तो मोटिवेशनल स्टोरीज के थ्रू, पहले आप उससे नॉर्मल बात करो, उसे समझने की कोशिश करो एंड देन यू कैन डू इट। ओके, थर्ड कैन बी इफ यू आर डूइंग समथिंग और क्या हो रहा है कि आप उसकी वजह से बेनिफिशियल नहीं हो, बट यू नो दैट यू आर डूइंग दैट थिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। आप उसे किए जा रहे हो बट आपके लिए नहीं हो रहा, लेकिन आपने कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपने जो काम किया है वो अभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट आने वाली जनरेशन के लिए शायद हेल्पफुल हो। तो एक छोटा सा पेड़ जो शायद मरने की कगार पे था, पर उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, उतनी कोशिश की बस शायद वो उसका खत्म होने का टाइम था कि मैं कोशिश भी करूंगा तो भी शायद खत्म हो जाऊंगा, बट उसे लगा कि मैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो शायद कुछ कर सकता हूँ। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, कोशिश की, आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया जब बहुत सारा पानी था। वहां पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो गया, लेकिन जो उसके सूखने के बाद बीज बने उसे पानी मिला और उन बीजों से उसकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी हो गई। सो इट्स नॉट अबाउट दैट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्थफुल। सो आप ये सोचिए कि जो आप कर रहे हैं अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो रिजल्ट जरूर देगा। वो शायद अभी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा हो, पर क्या पता आपकी फ्यूचर में जितनी भी जनरेशन हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बेनिफिशियल हो। तो वैसे भी हो सकता है। एक और चीज आप समझ ले कि आप हमेशा अपने को पहले मोटिवेट करें। अगर आप खुद मोटिवेट नहीं है और दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी इम्पेक्ट करती है। सो सबसे पहले आपको सेल्फ लव आना चाहिए, खुद को केयर करना आना चाहिए एंड सी डू इट ऑफन। कभी कभी बस रेस्ट करो, कुछ काम मत करो, फिर सोचो कि एक लिस्ट बना दी कि आपको क्या क्या काम करना है, कौन सा काम आप कितने टाइम में कर सकते हो। अगर आपको आपकी जॉब पसंद नहीं है तो सोचो कि आपको किस जॉब में आपको खुशी मिलती है, आप वो ज्वाइन करने की कोशिश करो। अगर आपकी जॉब में आपको खुशी मिलेगी तो आप उसे और अच्छे से कर पाएंगे। अपने आप को ओवर एनालिसिस मत करो या बहुत ज्यादा चीजों को भी एनालिसिस मत करो। आप समझो कि आप क्या चीज कर सकते हो। थोड़ा सा अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं आप, क्योंकि सेल्फिश होंगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन ओपन योर माइंड दैट व्हाट इज गुड फॉर यू एंड देन डू समथिंग। जस्ट मेक अ टीम एंड स्टार्ट योर वर्क। तो क्या होगा कि आप खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप जब स्प्रेड करेंगे तो वो एनर्जी भी एक पॉजिटिव होगी और उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से क्या होगा कि बाकी सब लोग भी अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे। जो भी लोग आपके आसपास हैं उन्हें मोटिवेट कीजिए। और ये टाइम है जहां हमें चाहिए कि हम सब लोग एक साथ आए, एक दूसरे को मोटिवेट करें। आराम से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।